वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी मैक्सिको की एक सुनसान सड़क की है जिसे ला पास्कुअलिता के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको का रहस्यमयी पुतला मैक्सिको के चिहुआहुआ शहर में एक शादी के कपड़ों की दुकान है। वहां की मुख्य खिड़की में एक मैनिकिन पुतला खड़ा है जिसे लोग ला पास्कुअलिता कहते हैं। यह पुतला पिछले 90 सालों से वहीं है। दुकान के पास से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के वक्त इस पुतले की आंखें हिलती हैं। वह सड़क पर चलते लोगों का पीछा अपनी नजरों से करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई मोम का पुतला नहीं बल्कि उस दुकान की पहली मालकिन की बेटी की मम्मी लाश है। एक बार एक नया गार्ड वहां तैनात हुआ। रात के 2 बजे उसने देखा कि मैनिकिन खिड़की में अपनी जगह पर नहीं है। जब वह घबराकर पीछे मुड़ा तो वह पुतला उसके ठीक पीछे खड़ा था। पुतले के हाथ ठंडे थे और उसके नाखूनों पर असली इंसान की तरह दरारें थीं। अगले दिन वह गार्ड नौकरी छोड़कर भाग गया। आज भी उस दुकान के कर्मचारी पुतले के कपड़े बदलते वक्त डरते हैं क्योंकि उनका कहना है कि पुतले के पैरों में नीली नसें दिखाई देती हैं जो बिल्कुल एक मृत शरीर जैसी लगती है। गार्ड के भागने के बाद उस दुकान के अंदर की सच्चाई और भी भयानक हो गई। शहर में अफवाहें फैलने लगीं कि ला पास्कुअलिता रात में जीवित हो जाती है। दुकान की एक पुरानी कर्मचारी मारिया जो सालों से वहां काम कर रही थी, उसने एक रात हिम्मत जुटाकर सच जानने का फैसला किया। वह दुकान बंद होने के बाद चुपके से एक अलमारी के पीछे छिप गई। रात के ठीक 3 बजे पूरी दुकान में सड़े हुए फूलों की महक फैल गई। मारिया ने देखा कि खिड़की में खड़ी वह मैनिकिन पुतला धीरे धीरे कांपने लगी। उसके मोम जैसे सफेद चेहरे पर पसीना चमक रहा था। पुतले ने अपनी गर्दन घुमाई। हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। उसने धीरे से अपना हाथ कांच पर रखा और उसे सहलाने लगी। मारिया की सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि पुतले की आंखों से असली आंसू गिर रहे थे। तभी पुतले ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक बहुत पुरानी और फटी हुई टेप रिकॉर्डर जैसी थी। मां, मुझे इस कांच के पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मारिया डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि दुकान की वर्तमान मालकिन, जो पहली मालकिन की वंशज थी, हाथ में मोमबत्ती लिए वहां आई। वह पुतले के पास गई और उसके बालों को सहलाने लगी। मालकिन ने फुसफुसाते हुए कहा, सो जाओ बेटी, अगर लोग जान गए कि तुम जिंदा हो तो वे तुम्हें हमसे छीन लेंगे। मारिया ने देखा कि पुतले की उंगलियों के पोरों पर खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर रात कांच को खुरचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। मारिया वहां से भाग निकली, लेकिन अगले दिन जब वह वापस आई तो वह मैनिकिन फिर से अपनी उसी स्थिर मुद्रा में थी। वही ठंडी मुस्कान और वही पथराई हुई आंखें। आज भी मैक्सिको के उस शहर में लोग शाम के बाद उस दुकान की खिड़की के सामने से नहीं गुजरते। कहते हैं कि अगर आप उसे बहुत देर तक देखें तो वह आपकी तरफ देखकर पलकें झपका देती है। मारिया उस रात के बाद सदमे में थी, लेकिन वह इस रहस्य को अपने तक नहीं रख सकी। उसने पुलिस को गुमनाम चिट्ठी लिखी जिसमें दावा किया गया कि दुकान के अंदर एक लाश को सजाकर रखा गया है। पुलिस की छापेमारी और खौफनाक खुलासा शहर में शोर मच गया। लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने एक रात दुकान पर छापा मारा। जब पुलिस अधिकारी दुकान के अंदर दाखिल हुए तो वहां का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम था, जैसे वह दुकान नहीं बल्कि कोई मुर्दा घर, मॉर्चुरी हो। जांच टीम ने ला पास्कुअलिता को कांच के बक्से से बाहर निकाला। जैसे ही एक अफसर ने उसके दस्ताने उतारे, उसके हाथ कांपने लगे। पुतले के हाथों पर उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स थे और नाखूनों के पास की त्वचा बिल्कुल असली इंसान की तरह सिकुड़ी हुई थी। पुलिस ने तय किया कि इस पुतले को लैब ले जाकर इसका एक्सरे किया जाएगा। उसे एक काली चादर में लपेटकर पुलिस की वैन में रख दिया गया। रास्ते में गाड़ी चला रहे ड्राइवर को पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई चादर के अंदर हाथ पैर मार रहा हो। उसने शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। काली चादर के अंदर से एक सफेद पीला हाथ बाहर निकला और धीरे से वैन की खिड़की के कांच पर रगड़ने लगा। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी रोकी, लेकिन जब पुलिस वालों ने पीछे का दरवाजा खोला तो पुतला गायब था। वैन के फर्श पर सिर्फ उसकी शादी वाली पोशाक पड़ी थी।
अगले दिन सुबह जब दुकान की मालकिन ने दुकान खोली तो ला पास्क्वालिता अपनी जगह पर वापस खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां अब खिड़की की तरफ नहीं बल्कि सीधे दुकान के दरवाजे की तरफ देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी और चौड़ी मुस्कान थी, और सबसे खौफनाक बात, उसके पैरों के पास ताजे मिट्टी के निशान थे, जैसे वह रात भर कहीं बाहर चलकर आई हो। मारिया, जो यह सब छिपकर देख रही थी, उसने गौर किया कि पुतले के गले पर अब एक नया निशान था। वह निशान मारिया के खुद के गले के लॉकेट जैसा था। मारिया को एहसास हुआ कि पुतला सिर्फ एक लाश नहीं थी, वह एक ऐसी रूह थी जो हर उस इंसान को अपना हिस्सा बना लेती थी जो उसका राज जानने की कोशिश करता था। मारिया उसी दिन शहर छोड़कर गायब हो गई। आज भी चिहुआ हुआ कि उस दुकान में वह पुतला खड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को दुकान के बाहर खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको अंदर से किसी के धीरे धीरे नाचने और चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है।